हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो वही लास्ट क्लास में हम अपना एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं 17, जो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा है, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, है ना। इस फॉर्मूले को देखा, अब मैंने बताया था इसी फॉर्मूले पे अगले 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो आज का हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेन वाला। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे ज़्यादा कुछ सीखना ही नहीं, ज़्यादा कुछ मतलब पढ़ना ही नहीं है एक्स्ट्रा, है ना। इसी फॉर्मूले पे सारा खत्म हो जाएगा, बस इधर उधर कर 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 के हो जाएगा काम खत्म तुम्हारा। तो एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है। तो आज हमने देखा है रेल संबंधित पर्सन। आज हमारा चैप्टर नंबर 18 RS अग्रवाल का एक किताब है ना। उसका हम चैप्टर नंबर 18 रेल संबंधित पर्सन यानी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ये पिछले कुछ समय से जो क्लासेस हैं वो डगमगा रही हैं, कभी किसी टाइम आ रही है, कभी किसी टाइम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे दिन में दो दो क्लास आएंगी RS अग्रवाल की। एक सुबह 9 बजे, एक रात को 9 बजे, करेक्ट टाइम पर क्लास मिल जा करेगी। जितना मुझसे हो करेगा मैं अपना पूरा कोशिश करे करूँगा बस। लेकिन भाई किसी दिन कहीं जाना पड़ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वरना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक सुबह 9 बजे और एक रात को 9 बजे दोनों टाइम दो क्लास तुमको मिले पर डे, है ना। क्योंकि भाई मुझे भी टेंशन है कि ये बुक जल्दी से जल्दी खत्म हो, है ना। क्योंकि इस बुक को चालू हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ये है ना। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर नंबर है हमारा 18A। ठीक है। अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। पहले तो मैंने सोचा भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करा देते, लेकिन नहीं। अब मेरे दिमाग में आई है कि भाई आराम से समझाऊंगा, ताकि जल्द से जल्द तुम फिर खुद भी कर लोगे, एक बार समझ में आ जाएगी, है ना। तो क्वेश्चनों के साथ साथ समझाता चलूंगा। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। मान लो ये रही रेलवे लाइन, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इधर से एक ट्रेन आई, ये रही ट्रेन यहाँ पे आकर रुक गई है। ठीक है, समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है तुम्हारी 30 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है तुम्हारी 100 मीटर। उसने पूछा कितनी देर में उसको पार कर लेगी। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फॉर्मूला तो यही लगाना है तुमको, है ना। फॉर्मूला तो ये लगाना भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। उसी से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक चाल का फॉर्मूला बनता है ना, एक टाइम का फॉर्मूला बनता है और एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे करके बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे और स्पीड कैसे फाइंड करोगे। स्पीड तो चलो हमको दे भी रखी है, डिस्टेंस कैसे करोगे। जब भी सुनो, आज याद रख लोगे। दो बात बताऊंगा। पहली बात, अगर वो किसी खंबे, क्या चीज, खंबे, खंबे या व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी हो जाएगी। और यदि अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, प्लेटफॉर्म 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 को, या फिर किसी पुल को पार करे, तब कुल लंबाई कैसे होगी, तब कुल लंबाई ट्रेन और प्लस में जो भी दोनों में से चीज है, ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म हो या फिर पुल हो, दोनों की जोड़ करके कुल लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई का ये खेल है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति को पार करना है तो टोटल दूरी तो टाइम बराबर दूरी तो होगी चलो 100 मीटर। चाल हमको दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में तो तुमको मैंने बता रखा है, या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्पीड को, सिर्फ स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। 18 को ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, समय निकल जाएगा। चलो सॉल्व कराओ भाई। 0 से 0 काट दो, 3 से काट दोगे 6 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, यानी टाइम आ गया 12 सेकंड। बस इतना सा सोल्यूशन है। एक दो लाइन में सोल्यूशन है, लेकिन समझना जरूरी है ना। समझना जरूरी, हर क्वेश्चन पे समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां नहीं की जाएगी वहां समझाऊंगा जरूर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दो क्या कह रहा है। एक 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये रही ट्रेन, ये है 171 मीटर लंबी। ठीक है, और ये एक पुल पे चढ़नी स्टार्ट हुई, और उस पुल की जो लंबाई है वो है तुम्हारी 229 मीटर।
अब मैं तुमको बताया यहाँ पे जो कुल डिस्टेंस निकलेगी, कुल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ट्रेन और पुल, ट्रेन पुल या फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयों को जोड़ करके कुल दूरी निकल जाएगी। तो कुल दूरी तुम्हारी इस क्वेश्चन में कुल दूरी कितनी मिल जाएगी तुमको, कुल दूरी कितनी मिल जाएगी, दोनों को जोड़ दो। 9, 1 और 9 कितने होते हैं, 10 की जीरो हासिल गया, 1 3 और 7 10 की जीरो हासिल गया, 1 3 और 1 4, कुल दूरी होगी 400 मीटर। ठीक है, कितने समय में पूछ रहा है, तो टाइम पूछना चाह रहा है, तो स्पीड भी दे रखी होगी, टाइम पूछना चाह रहा है, और स्पीड हमको दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को साथ के साथ मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर लेंगे। टाइम बराबर तुमको पता है दूरी बट्टे में स्पीड, स्पीड कितनी है 45, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18, 18 को कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा। 9 से काटूंगा 5 बार, 9 से काट दूंगा भाई 2 बार, 25 25 से कट जाएगा ये 16 बार, 16 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 32 सेकंड। बस सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़ें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा हमारा 3। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है, रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है, 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो भी उसी की समान लंबाई का, तो यानी 180 का ही प्लेटफॉर्म होएगा। दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल दूरी निकल गई 360 मीटर की। ठीक है, अब वो कितना समय ले रही है, वो 18 सेकंड ले रही है, 18 से भाग कर देंगे कितना पता चला जाएगा 20, स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। बस ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्या कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर देगी। पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, थोड़ा समझाऊंगा। ये मान लिया ये रही रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 125 मीटर। मान लो यहाँ पे ये पुल पे चढ़नी स्टार्ट हुई, पुल की हमने मान ली x मीटर की लंबाई, x मीटर की लंबाई मान ली। ठीक है, कुल दूरी इसमें कितनी हो जाएगी मुझे ये बताओ, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी तुम कह रहे हो भाई 125 प्लस x, ये कुल दूरी होगी। ठीक है, इसमें स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और समय दे रखा है 30 सेकंड। कुल दूरी बराबर तुमको पता है, दूरी बराबर क्या होता है तुम्हारा, होता है चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला तुमको पता है, नहीं पता है ना, फॉर्मूला तो वही हो रहा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसको उठा करके चले जाऊंगा तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है, बस आगे पीछे यूज कर रहे हैं। तो दूरी तुमको दे रखी है 125 प्लस x बराबर में चाल कितनी दे रखी है भाई, इस क्वेश्चन में 4 दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर आवर को किसमें, किलोमीटर पर आवर को किसमें करेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा समय, समय कितना दे रखा है 30 सेकंड। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही पुल की लंबाई हो जाएगी। सुनो क्या कर सकते हैं भाई, 6 से काट दूंगा 3 बार, 6 से काट दूंगा 10 बार, 3 से काट दूंगा कितनी बार 10 बार, 10 धाम 100, 100 के गुणा 500 में हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा 125 प्लस का x बराबर हो जाएगा 500। तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 375 मीटर लंबा पुल आ जाएगा। पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 375, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की मतलब एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, यानी एक घंटे में कितनी मिनट रुकती है। रुको सुनो, जब वो ब्रेक के साथ चल रही है, नहीं जब वो फ्री चल रही है, फ्री यानी बिना रुके चल रही है, तो वो चलती है 1 घंटे में 90 किलोमीटर। और जब वो ब्रेक के साथ चल रही है तो वो चलती है 1 घंटे में 80 किलोमीटर। तो पहले देख लेते हैं कितना कितना समय ले रही है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 720, यानी 72, 9 और 8 का एलसीएम 72 हो जाता है 720। 9 से काटोगे 8 बार, यानी 8 घंटे ये ले रही है और 9 घंटे ये लेगी, है ना, किसी दूरी को कवर करने में। ठीक है, ये ब्रेक के साथ कितना घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, तुम कह रहे हो 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है, यानी 60 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, भाई ये 8 घंटे में कवर करती है। फ्री अगर फ्री चले बिना ब्रेक के चलेगी तो 8 घंटे में चल देगी, अगर ब्रेक लगा लगा के चलेगी तो फिर 9 घंटे में पहुंचेगी, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है। वो 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट ले रही है पूरे सफर में। पूरा सफर है कितनी देर का उसका, 9 घंटे का, तो 9 से भाग कर देंगे। बस यही चीज समझने वाली थी इस क्वेश्चन में। भाई पूरे सफर को 9 से भाग कर दिया, पूरा सफर 9 घंटे का है, पूरे 60 मिनट को बता देंगे 1 घंटे में कितनी देर रुक रही है ना। 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 20 बार, 3 से काटूंगा तो 6 सही 2/3 मिनट रुकती है हर 1 घंटे में।
6 से 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई, 6 आएगा। ठीक है, सुनो कि एक 250 यानी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर देगी। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो मैंने तुमको बताया, खंबा हो या व्यक्ति हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलती है वो तुम्हारी ट्रेन की ही लंबाई होती है, दूरी डिस्टेंस, है ना। टाइम इसमें दे रखा है, टाइम इसमें कितना दे रखा है, कितने सेकंड में पार कर देती है भाई, कौन सा, 15 सेकंड में पार कर देती है। क्या स्पीड नहीं निकाल सकते हैं? स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, 250/15। और लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हो किलोमीटर पर आवर में, और ये सारा किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। करवाओ तो सॉल्व जी। 3 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 10 की गुणा 6 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी। इस कैलकुलेशन को साथ में करा करो, अगर बाद में करोगे तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद फिर 18 उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, तो इसको साथ में लिख दिया करो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सुनो, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, ठीक है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे मुझे बताओ कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी होगी। तुम कह रहे हो भाई ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो। तो 280 तो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 220 मीटर। तो टोटल मैं जोड़ रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझको भाई, 0 10 की 0 असर गया 500 मीटर कुल दूरी मिल गई। ठीक है, 500 मीटर कुल दूरी मिल गई, और इसमें हमको चाल भी दे रखी है, टोटल स्पीड भी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी दे रखी है। हमसे पूछा क्या, कितना समय लेगी। तो टाइम बराबर तुमको पता है, दूरी बट्टे में चाल होता है। तो दूरी 500 है, चाल ये है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट्टे वाले 18 को मैं ऊपर ले गया। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना, ठीक है। अब ये चीज़ें तुमको सीखनी पड़ेंगी। 6 से काट दो 3 बार, 6 से काट दो 10 बार, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से काट दो 10 बार, 10 3 की इसमें करूँगा 30 धाम 30 हो जाएगा, 30 मीटर 30 सेकंड, 30 सेकंड लेगा पार करने में। कितने सेकंड लेगा भाई, 30 सेकंड पार करने में लग जाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सुनेंगे। देखो क्या कह रहा कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर लेता है। उस व्यक्ति की चाल बतानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी, है ना भाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो सुनो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने मान ली x मीटर, x मीटर मान ली। अब यहाँ पे मुझे बताओ कुल दूरी क्या निकलेगी, कुल दूरी। तो कुल दूरी निकलेगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ दो। तो ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमको कितनी भी, 240 मीटर। तो 240 तो ट्रेन की लंबाई हो गई प्लस x मीटर जो तुमने उसकी मानी, तो कुल दूरी तो ये हो गई। पहले ट्रेन के हिसाब से देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमको पता है जो स्पीड बराबर या फिर डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर होता है तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम। दूरी तुमने मान ली, कुल दूरी 240 प्लस x बराबर स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है 108 किलोमीटर पर घंटा। इसको कैसे में मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है भाई, उसको 20 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ से तुम प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लोगे, निकालो तो 8 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 पंजे 30, 30 की गुणा इसमें करूँगा तो ये जाएगा 600, ये हो गया 600, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 240, इधर आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0, और यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ से बचेगा तुम्हारा 360 मीटर का क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 360 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में एक व्यक्ति 5 मिनट ले रहा है ना, 5 मिनट ले रहा है। मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो यानी इतने सेकंड ले रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारी उसकी स्पीड निकल जाएगी। 0 से 0, 6 से कट जाएगा 6 बार, 5 से काटोगे 5 एकम 5, पॉइंट लगाओगे फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड उस व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी। 1.2 मीटर पर सेकंड उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी भाई, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 9 आएगा। क्या कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ली x मीटर। कुल दूरी इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी तुम्हारी 240, तो वो हो गई प्लस x ये हो गई।
कुल दूरी जो होती है, एक सेकंड, कुल दूरी ठीक है बराबर हो जाएगा तुम्हारा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो इसमें चाल दे नहीं रखी, तो भाई इसमें चाल तो दे नहीं रखी, चाल और पूछी है। ऑप्शन पर नजर मारेंगे तो निर्धारित नहीं किया जा सकता भाई इसका आंसर, इसका आंसर निकाला नहीं जा सकता। दोनों में से एक चीज इसको देनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ और कंडीशन भी देनी पड़ती। या तो एक कंडीशन हमको, एक ही कंडीशन दे रखी, या तो इसमें एक कंडीशन और देता तब हम इसका कुछ सोचते, या फिर हमको या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे, या फिर हमको कुछ चाल चाल तो पूछी है खैर, या फिर इसको प्लेटफॉर्म की लंबाई देनी चाहिए थी जब चाल निकल सकती। तो इसका ऑप्शन डी यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, चीज़ें करते चले जाओ, सब समझते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम नहीं आती चीज़ समझ में, ठीक है, एकदम नहीं आती है चीज़ें समझ में, लोग बस सालों लगा देते हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों की स्टार्टिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, दो कंडीशन दे रखी है कि एक खंभे को 5 सेकंड में और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले निकालते हैं ट्रेन की लंबाई। हमने मान लिया ट्रेन है x मीटर की, जब वो खंबे को पार करेगी, दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा, जब वो खंबे को पार कर रही है तब उसकी चाल क्या होगी, है ना। दोनों कंडीशन में चाल तो बराबर ही है। और जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, तब जगह यदि वो एक लंबे पुल को यदि वो पुल को पार करती है तब उसकी चाल भी बराबर होगी। तो दोनों कंडीशन है हमको देखनी पड़ेंगी। मैंने तुमको बताया जब भी वो किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी होती है। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी x जो हमने मानी है, दूरी बट्टे में समय कितना दे रखा है 5। ये चाल हो गई, ये चाल हो गई जी, बिल्कुल। ये बराबर हो जाएगी किसके, दूसरी वाली जब पुल पार कर रहा उस टाइम की चाल के। यहाँ पे कुल दूरी कितनी आएगी, कुल दूरी कैसे होगी भी, ट्रेन की लंबाई जो हमने मानी है x मीटर प्लस उस पुल की लंबाई दे रही है 600, ये कुल लंबाई हो गई। इस कुल लंबाई को समय से भाग कर देंगे तो चाल मिल जाएगी, समय कितना है 35 सेकंड। ये वाली चाल इस वाली चाल के बराबर हो जाएगी। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो यानी x बट्टे में 5 बराबर हो जाएगा x प्लस 600 बट्टे में 35। बस यही चीज़ समझने वाली थी इस टाइप के क्वेश्चनों में। 5 से काटेंगे 7 बार, 7 की गुणा करेंगे इसमें 7x हो जाएगा, इसकी ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस 600 हो जाएगा। इधर लेकर आऊँगा तो ये 6x बराबर 600 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर, क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ट्रेन हमसे पूछी है उसने चाल, चाल इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चलो इसमें रख दो, ये छोटा है। तो 100 बट्टे में 5, लेकिन ऑप्शन पर तुम नजर मारोगे, ऑप्शन में सारे दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में निकलेगी क्योंकि मीटर है, ये सेकंड, वो इस टाइम जो था वो सेकंड में है। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। 5×5 = 25 से काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 18×4 = 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर उसकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करना है बस। 1 2 3 4 5 छठी लाइन में आंसर है ना। ये 5 6 तो कई बार इसकी लंबाई भी पूछेगा, ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछा जाता है कई बार। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमको ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सुनो, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय में पार कर लेगी। क्वेश्चन अच्छा है, क्यों, क्योंकि ना है दोनों ही ट्रेन की जो मतलब दोनों ही ट्रेन की जो लंबाई है वो हमको फाइंड ही नहीं है, तो क्वेश्चन अच्छा हो गया। अब क्वेश्चन अच्छा कैसे हो गया, सुनो, दो ट्रेन है, एक ये रही, दोनों की लंबाई मान लूंगा, ये मान ली चलो x मीटर लंबाई मान ली इसकी, ठीक है, ठीक है। और एक पुल को पार करती हैं तो पुल की लंबाई मान ली मैंने, चलो पुल की लंबाई मान ली y मीटर, ठीक है। जो दूसरी वाली ट्रेन है वो इससे 100 मीटर छोटी है, यानी इसकी लंबाई होगी x - 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, क्या पहले वाली कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे जरा, पहले वाली कंडीशन के हिसाब से वो कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक पुल को 36 सेकंड में पार कर देती है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी मुझे ये बताओ, कुल दूरी कैसे होगी, कुल दूरी तुम बता रहे हो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दो, पहले वाली कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो कुल दूरी हो गई x + y, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल दूरी
ये बराबर हो जाएगी किसके, समय गुणा चाल के। समय लग रहा है 36 सेकंड और चाल कितनी दे रखी है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे जी, कर लो जी। तो यहाँ से काटूंगा कट जाएगा, 18 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25, 25 की गुणा इसमें कर दो चाहे तो, यार थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी है, कैलकुलेशन लंबी हो रही है, कैलकुलेशन लंबी हो रही है। एक काम करो, अरे यार 18 से काटो, इसको काटो, 18 दूनी 36, ये 90, इसको 90 रहने दो, और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 900। अब ठीक है, अब आ जाएगा 900। यानी दोनों ट्रेन और पुल की लंबाई जोड़कर का ये 900 मीटर। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन को पढ़ेंगे। दूसरी वाली कंडीशन में कुल दूरी कितनी होगी भाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है x माइनस 100 मीटर, प्लस पुल की लंबाई y, बराबर समय गुणा चाल। इसका समय कितना लग रहा है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, वही समय पूछा है। सबसे पहली बात तो चाल देख लो भाई, समय तो पूछा है यानी टी टाइम पूछा है, चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में 9 से काटूंगा, चलो 5 बार कट जाएगा, और 5 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा। स्पीड कितनी दे रखी, 45 किलोमीटर पर आवर ही दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 किलोमीटर पर आवर, या सॉरी, किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी उसके लिए थोड़ा सा है ना, इसको बस यहीं छोड़ देंगे अभी। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ x प्लस वाई माइनस के 100 बराबर में, चलो काट दो, 9 से काटेंगे 5 बार तो 5 पंजे 25, यानी 25t बट्टे में 9 से काटोगे 2 बार 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू तुमने पता है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी ट्रेन और पुल की लंबाई कितनी आ रही है, 900। 900 में से सोच ले जाएंगे तो हम बचेंगे 800। ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 25 इधर आ जाएगा डिवाइड में, बराबर हो जाएगा टाइम। 25 से काटूंगा कट जाएगा, कितनी यहाँ पर कट जाएगा, 25 से कट जाएगा तुम्हारा 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 चौक 20 हो जाएगा। चलो काट लो, पहले 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 से काटेंगे ये 16 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा इसको, 5 दिया 15, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 16 दूनी 64 हो जाएगा, यानी 64 सेकंड लग जाएंगे। कितनी देर लग जाएगी भाई, 64 सेकंड लग जाएंगे भाई। उस ट्रेन को दूसरे ट्रेन को पुल को पार करने में 64 सेकंड लग जाएंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे यार समझ में आए, है ना। करने को तो मैं सही बताऊँ इन्हें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, मेरे करने से कोई मतलब थोड़ी है। चीज़ तो वही है जो तुमको समझ में है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको ज़्यादा जल्दी हो तो वो थोड़ी स्पीड तेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, पहले निकालनी पड़ेगी ट्रेन। दो कंडीशन दे रखी है, ट्रेन की लंबाई मान ली हमने x मीटर, कितनी मान ली, x मीटर मान ली। सबसे पहले वाली कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, पहली कंडीशन के हिसाब से कुल दूरी, पहले वाली कंडीशन के हिसाब से कुल दूरी कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है। तो कुल दूरी कितनी होती है भाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। पहले वाली कंडीशन में प्लेटफॉर्म है तुम्हारा 162 मीटर, ये कुल दूरी होगी। कुल दूरी बट्टे में समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड, ये चाल हो गई। दूरी बट्टे समय चाल हो गई। ये बराबर हो जाएगा दूसरी वाली कंडीशन के, क्योंकि दोनों कंडीशन में चाल तो बराबर ही होगी। दूसरी कंडीशन में कुल दूरी कितनी होगी भाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है 15। यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे भाई, तो निकाल लो। चलो 3 से काटूंगा 6 बार, 3 से काटूंगा 5 बार, 5 की इसमें गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 की 0, हासिल गया 1, 5 6 30, 30 और 1 31 का 1, हासिल गया 3, 5 एकम 5 3 8। 6 की इसमें गुणा करेंगे 720 हो जाएगा, और 6x हो जाएगा। ये 5x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, 6 में से 5 जाएंगे तो 1x बचेगा। इसको उठा करके इधर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 बच रहा भाई। यानी ट्रेन की लंबाई आ गई 90 मीटर। लेकिन उसने लंबाई नहीं पूछी, उसने पूछी चाल। तो किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसमें रख दो, तो 90 प्लस 120 बट्टे में 15, 90 और 120 जोड़ूंगा तो 210 आ जाएगा, बट्टे में 15 हो जाएगा। 15 से काटेंगे शायद कट भी जाएगा, 15 एकम 15, और यहाँ से बचेंगे कितने भाई, यहाँ से एक सेकंड, ये ऑप्शन किस में दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड। पहले अभी क्यों सोल्व कर रहा हूँ, सॉरी, 210 बट्टे 15, इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे 18/5। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि उसने ऑप्शन जो दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, यहाँ से आंसर करता तो मीटर पर सेकंड में आंसर निकलता। मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, इस चीज़ को मैं तुमको बताना चाहूँगा।
चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से काट दूंगा 5 बार, 3 से काट दूंगा कितनी बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 6 बार। 5 से काटेंगे कट जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और यहाँ से बचेंगे कितने भाई, 5 चौक 20 और एक बचेगा 5 दूनी 10। पॉइंट तो आंसर आएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25। 5 से काटूंगा कट जाएगा 5 पंजे 25, ना जाने की 0 और 5 चौक 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी 50.4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे मेरे साथ, सुनो कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लेंगे, दोनों कंडीशन में चाल निकालेंगे, चाल की होती है दोनों कंडीशन में बराबर। कुल दूरी पहले कंडीशन के हिसाब से कुल दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 122 मीटर, और उसको पार करने में लग रहे हैं 17 सेकंड, तो ये उसकी चाल होगी। दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कुल दूरी, तो कुल दूरी कैसे निकलेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रही है 210 मीटर, और इसको समय से भाग कर देंगे तो यानी इसकी भी चाल निकल जाएगी। दोनों चाल आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे पहले, यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, पहले ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। सुनो जरा, जब ट्रेन की लंबाई निकालेंगे हम तो क्या कर सकते हैं, इसे गुणा करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। तो 25 की गुणा करूंगा 25x में, 25 दूनी 50 की 0 हासिल गए 5, 25 दूनी 50, 5 55 का 5 हासिल गए 5, 25 एकम 25, 5 30 बराबर 17 की 0 में 0, 17 की 17 एकम 17 का 7 हासिल गया 1, 17 दूनी 34, 34 और 1 35, और 17 की गुणा करूंगा 17x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब सुनो, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, 25 में से 17 जाएंगे तो यहाँ बच रहेंगे 8x। अब 3,570 में से 3,050 माइनस करूंगा, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 70 में से 50 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और 35 में से जाएंगे तो भाई 520 बचेंगे। 8 से काटूंगा कट भी जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी तुम्हारे पास, चलो कितनी निकल जाएगी, 8 6 48, और यहाँ से बचेंगे 4, 8 पंजे 40, 65 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई निकल गई। कई बार ट्रेन की लंबाई भी पूछेगा। अब इसको उठा करके चाहे यहाँ रख दो चाहे इसमें रख दो, चलो तुम कह रहे हो इसमें रख दो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बैठेगी। इसमें रखूंगा तो यहाँ देखो कितना हो रही, 65 प्लस 210 बट्टे में 25, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 6 और 1 7, और ये जगह 275 बट्टे 25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन किस में दे रखे हैं भाई, ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 18 बट्टे 5 से भाग कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 18 बट्टे 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। सुनो, 25 एकम 25, यहाँ से 2 बचेंगे, 25 एकम 25 पॉइंटों में आएगा भी इसका भी आंसर। 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल गए 8, 11 एकम 11, 11 और 8 कितना होता है 19, भाग कर देंगे 5 से कट जाएगा तो हमारा 5 5 दिया 15, यहाँ से बचेंगे 4 और 48 हो जाएगा, 5 9 45, यानी 39.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी इसकी स्पीड। 39.6 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी भाई, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन करें अभी हमने, और दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं बस, है ना, तो चीजों को समझ लेना भाई, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम से ही हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 14। पहला आएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लेगी उतनी ही गति से उससे अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लेगी। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, सुनो जरा। क्या सुनोगे, बिल्कुल सुनेंगे। सुनो, पहले तो कंडीशन के हिसाब से थोड़ी छोटी चीजें लिखनी पड़ेंगी। जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है तुमको 240 मीटर, सही बात है, सही बात है। क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो वो कह रहा है अपने आप से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म कितने लंबाई का हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा 480 मीटर का। जब किसी खंबे को पार करती है जब कुछ समय लग रहा होगा, ठीक है जी, और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तब कुछ समय लग रहा होगा, तो उन दोनों के बीच का जो समय का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 40 सेकंड है। ठीक है, तो तुमने फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला कौन सा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हम पिछले वाले चैप्टर में बहुत यूज करा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब उसने खंबे को पार करा तो यानी कुछ दूरी को कुछ समय में पार करा होगा, कुछ समय में पार करा होगा, बिल्कुल पार करा होगा। फिर उसी दूरी जब, और फिर प्लेटफॉर्म को जब पार करा तो उसी को भी कुछ समय में पार करा होगा। जब प्लेटफॉर्म को पार करा, खंबे को पार करा, जब प्लेटफॉर्म को पार करा तो उसको 40 सेकंड ज्यादा लग गए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सुनो जरा,
डिस्टेंस कितनी है जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के आ रहा 720 मीटर की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पीड रही होगी, इस समय नहीं, ये स्पीड होगी, कुछ स्पीड होगी, है ना, दूरी बट्टे चाल बराबर समय होता है, तो कुछ स्पीड होगी, माइनस जब वो एक खंबे को पार कर रही है, खंबे का मतलब है अपने आप की स्पीड को पार करेगी, यानी 240 हो जाएगी, बट्टे में स्पीड बराबर हो जाएगा 40 सेकंड, दोनों के टाइम का डिफरेंस। ठीक है जी, एक काम करो, x कॉमन ले लूंगा, यानी 1/x हो जाएगा, अंदर 720 में से 240 माइनस करूंगा तो 480 बचेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 40, 40 से काटोगे कट भी जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 12 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12। 12 क्या है, ये 12 है तुम्हारी उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड, उसने चाल ही पूछी, x क्या है, चाल है, 12 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, बस यही बताना था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 15 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो दोनों कंडीशन में मुझे बताओ, दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में ट्रेन की चाल बराबर होगी। हमने ट्रेन की लंबाई, पहले तो ट्रेन मान ली हमने x मीटर की ट्रेन है, ठीक है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुल दूरी कितनी होगी, तुम कह रहे हो भी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 110 मीटर। ठीक है, इस दूरी को पार करने में ले रही है वो 40 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है 40 सेकंड। ठीक है, और जब वो एक किसी व्यक्ति को पार करती है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को पार करती है, तो उसकी खुद की दूरी की लंबाई कितनी है, x मीटर, यानी ये टोटल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। इसको पार करने में लग रहे हैं उसको 30 सेकंड, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चाल हैं। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रेलगाड़ी क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर माननी है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 काट दो, 3 की गुणा करेंगे इसमें 3 और 3x प्लस 330 बराबर हो जाएगा 4x, ये 3 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 330। बस यही पूछा, 330 मीटर की लंबाई की क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। तो भाई सोच के तो आया था क्वेश्चन आज और ज़्यादा कराऊंगा, लेकिन मैंने सोचा फिर मेरे अभी एकदम, मतलब जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी करने से ज़्यादा बेटर है, तो तुमको समझ में ही आना चाहिए, कराने को तो चैप्टर करा दो लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है ना, तो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 15 हो गए हैं भाई, है ना। अब क्लासेस तुमको रेगुलर 9 बजे मिलेंगी, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, रेगुलर 9 बजे क्लास तुमको मिल जाएंगी, सुबह भी शाम भी, दिन की 2 क्लास मिलेंगी, जल्दी जल्दी खत्म कराएंगे, जल्दी जल्दी तुम भी साथ दो, जल्दी जल्दी हम भी साथ करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 15 हो गए, अब तुमसे मिलते हैं रात को 9 बजे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।